ठीक है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का 26 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और 3 अकाउंट हमें इसके अंदर बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, शिल्पा, मीना और नंदा पार्टनर है और हमें इसमें एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जो कि थोड़ा सा बड़ा बनता है बेटा। इसके अलावा बाकी 2 अकाउंट बनाने, जिसमें एक का नाम पार्टनर कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट नहीं बनेगी इसमें, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनेंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के अंदर जो जो टर्म्स है वो उठा के पुट करने हैं जहां जहां पर आएंगे। जैसे सबसे पहले कैपिटल दे रखी है 80 और 40, लेकिन ध्यान रखना किस किस की दे रखी है, शिल्पा और मीना की दे रखी है। तो यहाँ पर आएगा बेटा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 40,000, इसकी नहीं दे रखी। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर आपका बैंक लोन है, क्रेडिटर्स और प्रोविजन है। तो यहाँ पर आएगी आपकी लायबिलिटी में बाय बैंक लोन, क्रेडिटर्स और प्रोविजन, ये 3 चीजें हैं। अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है आपकी बेटा इसमें 20,000, 37,000 एंड 1200, यानी बैंक लोन है आपका 20,000 का, 37,000 का क्रेडिटर्स है और प्रोविजन आपका 1200, 58,200 का टोटल। ये आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है जिसमें आपको प्रोविजन पेड नहीं करना होता। और बैंक लोन और क्रेडिटर्स, बैंक लोन और क्रेडिटर्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम पे करेंगे, और क्वेश्चन में नहीं गिवन है फिर भी पे करेंगे। यानी लायबिलिटीज आपके अगर क्वेश्चन में होती है तो आप उतनी पे करोगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितनी पे करनी है तो फिर आप जितनी वैल्यू है उतनी पे करोगे। ठीक है बेटा, एंड लास्ट में जनरल रिजर्व 12,000, जनरल रिजर्व आपका 12,000 है। तो जनरल रिजर्व आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आपने बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर करा है पार्टनरशिप के, और पुराने रेशियो में यानी 3:1, एक ही रेशियो इसके अंदर, तो वैसे भी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में। तो 6,000, 4,000 एंड 2,000 आएगा। ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई, लायबिलिटी साइड। असेट साइड पे आते तो लैंड, स्टॉक, डेटर, 3 चीजें तो यहाँ पर हमारी आ सकती है, लैंड, स्टॉक एंड डेटर्स। और जो अमाउंट है बेटा आपकी वो है 81,000, 56,760, 81,000, 56,760। और डेटर्स का अमाउंट है बेटा 18,600, 18,600। तो इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। ये आपका आ गया 155, 156, 156, 360। इसके बाद आपको नंदा की कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ पर डाल देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नंदा की कैपिटल दे रखी है आपको, अमाउंट है 23,000, 23,000, 23,000 नंदा की कैपिटल डाल देते हैं। और उसके बाद बैंक में आपको बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे आप बैंक और कैश दोनों लिख सकते हैं, बैंक साथ में कैश अकाउंट भी है ये। और इसकी अमाउंट है आपकी 10,840, 10,840 रुपए। ठीक है बेटा, अभी मैंने क्या क्या करा है, मैंने बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम जहां पर आनी थी वो उठाकर पुट कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं किया अभी तक। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं।
जब आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ऑलमोस्ट आपका चैप्टर का मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए क्या बोल रहा है पहली लाइन में। पहली लाइन में बोल रहा है आपसे कि जो स्टॉक है उसकी वैल्यू जो 41,660 है उसको शिल्पा ने 35,000 में ले लिया, यानी शिल्पा ने टेक ओवर करा तो शिल्पा के नाम से आएगा और स्टॉक लिया है 35,000 का, तो 35,000 डाल दीजिए सीधे सीधे। आगे की बात अभी करेंगे, स्टॉक पूरा निकलेगा, बस ये माइंड में रखना कि स्टॉक की जो वैल्यू थी टोटल 56,000 थी, जिसमें से अभी अप्रोक्सीमेट 41,000 का गया है। 56,000 रुपए के स्टॉक में से सिर्फ 41,000 रुपए गया है, यानी अभी भी 15,000 रुपए के आसपास का स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है। आगे बोल रहा है एंड सी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, वो कह रही है भैया मैं बैंक लोन डिस्चार्ज कर दूंगी। ठीक है भैया, बैंक लोन अगर डिस्चार्ज कर देगी तो इसका मतलब शिल्पा बैंक लोन में टेक ओवर कर रही है, और बैंक लोन की शिल्पा ने अमाउंट नहीं बताई कितने देगी, इसका मतलब पूरा पैसा देगी 20,000 रुपए। ठीक है बेटा, इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो बचा हुआ स्टॉक आपका बिक गया 14,000 में, 14,000 रुपए में आपका जो स्टॉक था बचा हुआ बिक गया, तो बिक गया तो आप बैंक से लोगे पैसा, तो बाय बैंक आपका स्टॉक बिका जो बचा हुआ था 14,000 में, तो 14,000 लिख दिया, जितनी वैल्यू आ रही है वो लिखते जाइए सीधी सीधी। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है डेटर्स अमाउंट रुपीज 10,000 रिलाइज 8,000, यानी डेटर टोटल आपके 18,600 रुपए के हैं, जिसमें से 10,000 वालों से 8,000 रुपए मिल गए आपको, यानी आप एक यहाँ पर लाइन लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए डेटर्स आपको ऑलरेडी 8,000 मिल चुका है और अभी 8,600 बाकी है। 10,000 वालों से 8,000 मिले, टोटल थे 18,600, तो अगर 18,600 में से 10,000 हटा दी जाए तो इसका मतलब 8,600 बाकी है, और जो 10,000 वाला डेटर था, यानी दो कस्टमर होंगे एक तरीके से, एक 10,000 रुपए वाला था और एक 8,600 रुपए वाला था। 10,000 वाला जो कस्टमर था वो कह रहा भाई मैं 8,000 ही दे सकता हूँ, ला जो दे रहा है वो दे दे, तो 8,000 मिल चुके हैं ऑलरेडी। जो दूसरा कस्टमर है जिससे 8,600 रुपए लेने हैं उसके बारे में अभी बात नहीं करी है, वो देखेंगे क्या बोल रहा है। आगे बढ़े तो कह रहा है जो लैंड है वो बिक गई 1,10,000 रुपए की, तो लैंड बहुत अच्छी बिकी है मेरी, 81,000 रुपए की थी और 1,10,000 की बिक गई, यानी इसमें फायदा हो रहा है दिख रहा है जो मुझे। इसके बाद कह रहा है जो डेटर्स बच गए उसका सिर्फ 50% मिल रहा है, यानी जो डेटर मेरा 8,600 रुपए का था, 8,600 रुपीज का था, वो कह रहा है भाई मैं आधे ही दे पाऊंगा, तो 8,600 का हाफ हो गया 4,300, यानी डेटर से आपको टोटल कितना मिला, पहले वाले से मिले थे 8,000 और दूसरे वाले से मिले 4,300, इट मीन 12,300, 12,300 रुपए आपको डेटा से लाइज हुए। इसके बाद क्वेश्चन और भी कुछ बोल रहा है, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ लाइजेशन अमाउंट रुपीज 1,200, जो ये सब काम करवा रहा है उसका खर्चा 1,200 रुपए आया, यानी जो एक्सपेंस हुआ ये वाला ये 1,200 रुपए है। इसके बाद बोल रहा है देयर वर टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ रुपीज 6,000 वर टेक ओवर बाय ऑफ ए क्रिएटर ऑफ दिस वैल्यू। देखिए जब भी कोई लायबिलिटी असेट टेक ओवर करती है तो वो आपस में सेटलमेंट हो जाता है, जिसे हम ठीक है कॉमन स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर इन दोनों में नहीं आएगा, मतलब उसकी एंट्री इन दोनों में नहीं आएगी। 6,000 रुपए में आने थे वो क्रिएटर ले गया, यानी अब क्रिएटर को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, टोटल करनी थी 37, जिसमें से हमने उसे 6,000 रुपए का टाइपराइटर दे दिया, तो अब कितने रुपए देंगे उसे, बचे हुए अमाउंट दे देंगे, तो बचे हुए अमाउंट है आपकी क्रेडिटर्स की 31,000, 31,000 रुपए मैंने उसे दे दिए, तो 32,200 रुपए आ गया। बैंक लोन पेड कर दिया, आपको चेक करना है, बैंक लोन पेड हो गया, शिल्पा ले गई, क्रेडिटर्स हमने पेड कर दिया, बचे हुए 6,000 का टाइपराइटर ले गया था वो, और प्रोविजन को पेड करना नहीं होता, वो तो हमारा ही होता है। तो लायबिलिटी चेक करनी है, असेट चेक करने की जरूरत नहीं है, असेट जितनी दे रखी है उतनी लिखेंगे। ये आ गया आपका 136,300, और इसको फिर क्लोज करेंगे, या देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। मोस्टली केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा बिजनेस होता है तो मोस्टली केस में लॉस आता है, बट बुक है, बुक के अंदर कुछ भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है 52,208, और ये आ गया आपका 170 प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ प्रॉफिट आ रहा है आपका
लास्ट में 500, इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से 171, 179, 229, 2,29,500। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट बचा क्योंकि इसका टोटल कुछ बन रहा था 2,08,000 के आसपास, तो इसका टोटल बन रहा है 2,08,360, यानी 140 तो लास्ट में बचा और 21 यहाँ बचा। 21 सॉरी 360 नहीं 560 बन रहा है, तो 2940 आंसर आएगा आपका, 20,940। और ये आपका तीनों में बढ़ जाएगा। नाम थे शिल्पा, मीना और नंदा, इन तीनों में बांट दोगे। शिल्पा, मीना और नंदा में रेशो आपकी वही है 3:1, तो 6 3 जा 18, 2 6 4 जा 24, 5 6 9 जा। एक का ही आएगा, दूसरे का आएगा, तीसरे का आएगा। अब इस प्रॉफिट को यहाँ बांट दोगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। अगर ये लॉस होता तो आपका डेबिट साइड में बढ़ता, जैसे आप रीवैल्यूएशन का बांटते नॉर्मली वैसे ही बांटना है। अमाउंट डाल देते 10,470 इसकी है, 6,980 इसकी है और 3,490 इसकी है। ठीक है बेटा, देखिए आपने ये वाली डील कर ली है। अब आपको देखना है क्या क्या, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। पहली बात करते हैं पार्टनर्स की, तो ये शिल्पा का है, क्लोज आएगा। शिल्पा ने ये टेक ओवर करा बैंक लोन, तो बैंक लोन इधर आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। थोड़ा सा स्पेस हम और ले लेते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट और शिल्पा लेके, तो शिल्पा कौन सी पार्टनर है हमारी? शिल्पा हमारी पहली पार्टनर है, फर्स्ट वाली। तो शिल्पा लेके 20,000 रुपए का लोन, तो क्रॉस में आ जाता है 20,000 रुपए, क्योंकि जब वो पेड करेगी तो हमें उसे देने पड़ेंगे। और यहाँ पे वो ले जाती है स्टॉक, तो रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा आपका स्टॉक 35,000 का। ठीक है, ये दोनों डील भी हो गई, यानी ये ऑलरेडी करके रखते हैं, ये दोनों भी हो गई। आपके पास बैंक रह गया, तो बैंक में आएगा, इधर आएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से 32,200, और यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन के नाम से 136,300, यानी ये वाले अमाउंट और ये वाले अमाउंट। ये वाली आपकी गई बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, और ये वाली गई आपकी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं फटाफट से। और मुझे जो दिख रहा है 23,000 रुपए, जो लास्ट वाली पार्टनर है नंदा, उसको पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको 23,000 देने थे और उसके पास बन रहे बहुत कम है, 5,490 रुपए बन रहे बस, यानी 6,000 रुपए भी कम करोगे तो 17,510 रुपए उसे लाने। इसका 23,000 से अकाउंट क्लोज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले पार्टनर की, जिसका नाम है मीना। मीना का टोटल करते हैं तो बेटा 44 6 50 5980 टोटल आ रहा है, और इतने ही पैसे ये लेके जाएगी, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा टेक ओवर इसने करा नहीं, कोई भी एसेट, और इसका कोई लॉस भी नहीं आ रहा, कोई नुकसान ही झेल नहीं रहे पार्टनर, तो पूरे के पूरे पैसे ले जाएगी। लेकिन जो पहली पार्टनर है शिल्पा, उसका बन रहा है टोटल 1,16,470 रुपए, और उसके 35,000 रुपए कट जाएंगे किस चीज के? जो उसने स्टॉक लिया था उसके। तो 1,16,000 में से 35,000 रुपए इसके काट लिए, तो इसके बनेंगे बेटा 81,470। अब जिसको जो देने वो दे देते हैं। यहाँ पर देने आपको शिल्पा को और देने आपको मीना को, तो मीना को और शिल्पा को दे दीजिए। आपको ही पता है, आपने 11th के अंदर सीख रखा है कि जब पैसा जाता है बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, और आता है तो डेबिट होता है। ये रूल आपने पहले पढ़ रखे हैं। तो 81,470 और 50,980 ये आ गया। और लास्ट में आपको लेना भी है, किससे लेना है? नंदा से लेना है। कितना? 17,510 रुपए। तो आपका ये बैलेंस बराबर हो जाएगा, जितना आपने लिया है उतना आपने पेड भी कर दिया, तो बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर ठीक है, ये आ रहा है आपका 131 133 133 163
164 650 164 650 टोटल आना चाहिए। छियालीस 63 ये होएगा बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है डाउट है तो प्लीज पूछिए, फिर अगला करेंगे। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 26 किया था हमने अभी। तो आगे बढ़ के हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक लोन वाला पॉइंट भी है इसमें, वो भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर करेंगे। ए और बी सिर्फ दो पार्टनर, 3 और 2 की रेशियो, बैलेंस शीट पर दे रखी है इसकी, और बैलेंस शीट के अंदर आपको क्रेडिटर्स दे रखा है लोन बाय मिसिज ए है। देखिए मिस्टिज ए और मिस्टर ए में फर्क है बेटा, जो मिसिज ए है वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर मिस्टर ए है। तो मिसिज ए का जो लोन दे रखा है इसका मतलब वो आउटसाइडर लोन है। वो मिसिज ए बाहर की इंसान है, वो पार्टनरशिप की पार्टनर नहीं है, तो उसे एज ए आउटसाइडर लोन ट्रीट करेंगे मिसिज ए के लोन को। बट जो लोन बाय बी है, जो बी का लोन है वो ओनर का लोन है, पार्टनर का लोन है, उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होगा। ठीक है, यानी आउटसाइडर लोन तो वैसे करेंगे जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, बट जो पार्टनर का लोन है उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती है। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है रिजर्व, रिजर्व दे रखा है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कैपिटल दे रखी है दोनों की। असेट्स पे आओगे तो असेट्स पे आपको बैंक दे रखा है, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट सब पता है आपको। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ये भी आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पार्टनर कैपिटल के अंदर डेबिट, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद बोल रहा है फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, और दोनों पार्टनर इस चीज पे एग्रीड हुए हैं। आगे दे रखा है कि ए जो है वो इन्वेस्टमेंट को ले जा रहा है 8,000 रुपए में। ठीक है, और इसके अलावा वो कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन सेटल कर दूंगा, बाकी असेट मेरी बिक गई, स्टॉक इतने का, डेटर इतने के, फर्नीचर इतने का, प्लांट इतने का, और जो ये खर्चा हुआ वो 1,600 रुपए का हुआ। और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करनी थी, हमारे पास सिर्फ दो लाइबिलिटी थी, मिसेज ए का लोन, क्रेडिटर्स, मिसेज ए का लोन लेगा मिस्टर ए, और क्रेडिटर जो है वो अपना सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे हैं भाई 38,000 की जगह हमें आप 37,000 रुपए दे दीजिए। वैसे तो 38,000 रुपए देने थे इनको, लेकिन वो तैयार हो गए कि हम 37,000 में मान जाते हैं, आप 37,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है बेटा, एक आसान क्वेश्चन है और करते हैं इसको क्लियर, और ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। वही अपने 3 अकाउंट बनेंगे, थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि इस वाले सेशन में टाइम कम है, तो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएगा, ज्यादा सेट्स है नहीं, तो इतने में तो फिर भी नहीं आएगा, बट कितने में आ जाएगा। ठीक है, और दो ही पार्टनर है इसके अंदर, सबसे अच्छी बात यह है। तो ये बनेगा पार्टनर कैपिटल जिसमें सिर्फ दो पार्टनर्स हैं। पार्टनर का नाम है ए और बी, ए और बी, तो साथ में बनता है बैंक अकाउंट विद कैश। क्वेश्चन को वैसे करेंगे जैसे हमने अभी करा। पहले क्या करोगे आप, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर आपको देखे 38, तो क्रेडिटर्स 38, और मिसेज ए का लोन जिसकी अमाउंट है 10,000। ठीक है बेटा, टोटल 48, इसकी बात कर ली हमने। देखिए जो लोन बाय बी है वो यहाँ लिख दीजिए, पेड करोगे तो बाय बी लोन के नाम से, और पेड मत करना, लेकिन इसको लिख देना ताकि लास्ट में बोलो ना कि हमारे पास बी का लोन भी था। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बी के लोन की बाद में बात कर लेंगे और यहाँ भूल जाते हैं लिखना, फिर उनका बैंक अकाउंट कैश अकाउंट मैच नहीं होता, फिर वो कंफ्यूज रह जाते हैं। ठीक है, डाउट में आ जाते हैं, इस वजह से लोन लिख लीजिए बी का, और पेड हम बाद में करेंगे। अगर एडजस्टमेंट दे रखी तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो फिर जितना है उतना पेड कर देंगे लास्ट। इसके बाद आपका रिजर्व 5,000 तो यहाँ बटेगा बेटा बाय रिजर्व, 5,000 तो 3,000 और 2,000, क्योंकि 3 और 2 की रेशियो है। ठीक है,
इसके बाद आपको कैपिटल दे रखे 10,000 और 8,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 8,000। क्लियर। इसके बाद इधर से आ जाता है जल्दी से, तो बैंक दे रखा है आपको 11,500, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। इसके अलावा दे रखा है आपको स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, 5 असेट्स है। स्टॉक, प्लांट, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, डेटर्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक डेटर ले लो पहले, इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट, 5 असेट्स है हमारे पास। वैल्यू दे देते हैं फटाफट से, क्या क्या दे रखे हैं आपको, 6, 19, 4, 6, 4, 6, 19, 4, और इसके बाद आपको दे रखी है 28 एंड 10, 28 एंड 10। इसका मतलब टोटल हो गया आपकी 38, 42, 42 और 6, 48, 67। ठीक है बेटा। और लास्ट में आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस 7,500, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है 4,500 एंड 3,000, तो जो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करा तो। इसके बाद कह रहा है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करना है ए, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ए। इन्वेस्टमेंट लेना तो इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो ब्रैकेट में समझने के लिए। ₹8,000 की, और साथ में कह रहा है मैं मिसेज का लोन पे करूंगा, तो मिसेज ए का लोन जिसकी वैल्यू थी 10,000। ये बात हो गई हमारी दो लायबिलिटीज की, एक असेट्स की और एक लायबिलिटीज की। इसके बाद बाकी आपका बिक रहा है 5,000 में, स्टॉक बिक रहा है, तो आ जाएगा बाय बैंक। आपका बिक रहा है बेटा बचा हुआ स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और प्लांट, ये चारों असेट्स आपकी बिक रही है। और वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 5,000, 18,500, 5,000, 18,500, और इसके आगे दे रखी है 4,500 एंड 25,000, 4,500 एंड 25,000। मतलब आपका टोटल हो गया है 18,022, 23, 28 और 53,000। और इसके बाद बोल रहा है बैंक से आपने लायबिलिटी पेड करी, जिसमें क्रेडिटर्स को आपने दिए 37,000 और आपका खर्चा हुआ था इसको करने में टोटल 1,600 रुपए का, 1,600 रुपए का आपका खर्चा हुआ, 38,600। फटाफट से क्लोज कर देते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ का ज्यादा आ रहा है शायद, तो आपका आएगा 67, 77, 77, 8, 85, 85, 115, 600, 11, 109, 6,600 रुपये का नुकसान। ठीक है बेटा, 6,600 का बांट दोगे, दो ही पार्टनर है ए और बी, 66, 132, 132, 264, 2640 और 3960। लॉस आया तो लॉस इधर बटेगा, टू रियलाइजेशन लॉस 3960 और 2640। फटाफट से टोटल कर लेते हैं, 13,000 और 10,000, 10,000। नहीं अभी नहीं आएगा, कुछ टेक ओवर भी कर रहा था, क्या नाम था उसका, टेक ओवर कर रहा था मिस्टर ए, तो वो भी आएगा बाय रियलाइजेशन। मिसेज ए का लोन टेक ओवर करा था 10,000 का, यह मिसेज ए का लोन, और यहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी